पकटाला में संविधान गौरव अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर SC/ST कॉरपोरेशन के पूर्व वाइस चेयरमैन जय सिंह ने बाबा साहेब के योगदान को याद करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब के मान सम्मान को, बाबा साहेब के जीते जी और मरणोपरांत हमेशा ठेस पहुंचाई। उन्होंने कहा कि कभी भी उन्हें वो सम्मान नहीं दिया गया जिसके वो अधिकारी थे। उन्होंने बाबा साहेब के पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। आज हम मोहल्ला पक्काटाला में बूथ नंबर 58 में आए हैं और आज हमने जो पार्टी के दिशा निर्देश हैं उसके मुताबिक हमने मोहल्ला पक्काटाला में बूथ नंबर 58 में संविधान गौरव दिवस मनाया है। और हमारी माताएं बहनें पक्काटाला की और हमारे भाईजन उन्होंने साथ मिलकर जो है संविधान गौरव दिवस जो है बूथ नंबर 58 में मनाया है। और मैं अपने भाई बहनों को बताना चाहता हूं कि बाबा साहब आम्बेडकर जी ने हमारे भारतवर्ष में क्या किया, कितने महान पुरुष थे वो, उसकी जानकारी मैं कुछ बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। हमारे पक्काटाला के जो हमारे भाई बहन हैं और ये जो मोहल्ला है, ये मोहल्ला हमारे अनुसूचित जाति बहुल मोहल्ला है और यहाँ पर जो हमारे अनुसूचित जाति के लोग जो हैं निवास करते हैं। बाबा साहब आम्बेडकर जो हमारे अनुसूचित जाति के मसीहा थे, वो भारतवर्ष में और दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान थे। उन्होंने 3 PhD की हुई थी और सैकड़ों जो है मास्टर ऑफ आर्ट्स MA की हुई थी। और बाबा साहब जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ और बाबा साहब आम्बेडकर जो है बंगाल से चुनाव लड़े और संसद में पहुंचे, तो ये बाबा साहब आम्बेडकर के साथ जो है कांग्रेस वालों ने क्या षड्यंत्र रचा, मैं उसकी आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि हमारे मोहल्ला पक्काटाला के लोग हैं, भोले वाले लोग हैं, इनको अधिक जानकारी नहीं है। जो फैक्ट हैं, जो रियलिटी है, जो किताबों में लिखा है, उसी के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा कि बाबा साहब आम्बेडकर हमारे जो है वेस्ट बंगाल से, जो आज ये कल वेस्ट बंगाल है, वहाँ से वो पहले जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था तो वो वहाँ से चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने के बाद जो है वो भारत की संसद में पहुँचे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जो है और ये जो नेहरू परिवार है, ये गांधी परिवार है, ये बाबा साहब के साथ जो है इनके अच्छे संबंध नहीं थे और जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने और वो जो है सबसे ज़्यादा बैर विरोध जो है हमारे बाबा साहब आम्बेडकर साथ करते थे। जैसे अब मैं उदाहरण दे के समझाता हूँ कि जहाँ से बाबा साहब आम्बेडकर चुनाव लड़के जो है संसद में आए, तो वो जो इलाके थे और वो इलाके जो है मुस्लिम बहुल इलाके नहीं थे, मुसलमानों की ज़्यादा संख्या नहीं थी, लेकिन जो हिंदू बहुल इलाके थे, वो क्या किया, जवाहरलाल नेहरू ने वो इलाके तोड़कर जो है वो पाकिस्तान में शिफ्ट कर दिए और बाबा साहब आम्बेडकर की संसद जो है सदस्य रद्द होगी। और जब रद्द होगी तो बाबा साहब आम्बेडकर ने 2 बार चुनाव लड़े और जवाहरलाल नेहरू का, प्रीतम जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना जी, हमारे बड़े भाई हैं, और 2 बार चुनाव लड़े बाबा साहब आम्बेडकर ने और जवाहरलाल नेहरू ने जो है दोनों बार जो है बाबा साहब आम्बेडकर का विरोध किया। बहन जी ये बातें सुनने वाली हैं, समझने वाली हैं, क्योंकि हमारे लोगों को कोई नहीं बताएगा, ये रियलिटी है। कांग्रेस ने हमारे लोगों के साथ छल किया है, शोषण किया है और वोटों की राजनीति की है और वोट बैंक के आधार पर हमारे दलित लोगों को जो है इस्तेमाल किया है। तो मैं बताना चाहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू है, उन्होंने जो है बाबा साहब के आम्बेडकर के खिलाफ जो है 2 बार चुनाव लड़ाए और चुनाव किससे लड़ाए, जो उनका PA था, जो बाबा साहब आम्बेडकर का PA था, उससे उनको चुनाव लड़ा दिया और दोनों बार जवाहरलाल नेहरू ने उनके खिलाफत की और बाबा साहब आम्बेडकर को हरा दिया दोनों बार। और ये जो है घोर विरोधी थे जवाहरलाल नेहरू, ये मैं सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ, ये घोर विरोधी थे और हमेशा बाबा साहब आम्बेडकर का विरोध करते रहे। और जब बाबा साहब चुनाव हारे 2 बार और तीसरी बार जो चुनाव जीते, उन्होंने हिंदू महासभा के एक सांसद हैं, उन्होंने अपनी सदस्यता छोड़ी, त्याग पत्र दिया, तो बाबा साहब को, अम्बेडकर को जो है संसद में भेजा, तब वो संसद के सदस्य बने।
प्रीतम भाई, तब वो सदस्य बने। ये हकीकत है सच्चाई और है। ये सच्चाई है। आपको पता होना चाहिए, हमारे दलित परिवारों को पता होना चाहिए कि कांग्रेस ने कैसे हमारे लोगों के साथ छल किया, कैसे हमारे लोगों के साथ शोषण किया। ये सारी जानकारी हमारे बच्चों को भी पता लगनी चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ जो है ये नेहरू परिवार, ये गांधी परिवार था। क्योंकि हमारे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, जो दलित परिवारों के लोग थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, और इन्होंने षड्यंत्र रचा और लोगों को, हमारे लोगों को, भोले वाले लोगों को गुमराह किया कि कांग्रेस जो है हितैषी है। कांग्रेस जो है हमारे हरिजनों की हितैषी नहीं है। हरिजनों का अगर कोई ज़्यादा शोषण करने वाली है कांग्रेस पार्टी है।